आइए चालू करते हैं आज का सेशन। अब देखते हैं हमने जो पहले कल प्रेडिक्शन करा था उसके अकॉर्डिंग हमारा कैसा रहा ट्रेड और कितना सक्सेसफुल रहा। हमने ये डिस्कस करा था कि मार्केट की जो भी कंडीशन हो, कि मार्केट अगर ऊपर खुला इस लेवल के तो हम सीधा कॉल बाय कर लेंगे। और आपने देखा होगा, और हमारा जो पहला टारगेट था उसके भी ये ऊपर गया। हमारा जो पहला टारगेट बना हुआ था वो ये था, जो इमीडिएटली इसको मिल गया तो हमें कॉल बाइंग का हो गया। और मैंने ये बोला था कि उसके साथ 17,000 का जो हमारा चल रहा है वो एक अच्छा लेवल है, उसी को ही रखे। ठीक है, तो जिन्होंने अगर ऑप्शन सेल करा होगा उनको तो पूरे दिन में अच्छा मिला होगा, और जो कॉल बायर्स होंगे उनको भी एक अच्छा चांस मिला होगा इसका। अब देखते हैं आगे क्या मार्केट जाएगा। हमने ये बोला था एक और चीज़ कि अगर ये ब्रेक करा तो हमारा सेकंड लेवल ये होगा 500 का। तो अब देखते हैं कि अभी 500 का लेवल तो पहुंचा नहीं है, बट कहाँ तक पहुंचा है मार्केट और कितना रहेगा। तो कल का ट्रेड कैसा रहेगा। देखिए, मार्केट डाउन आया, अब बनाते हुए जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो 500 जो है मार्केट के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। अगर कल मार्केट ऊपर खुलता है ना, तो मैं क्या करूँगा कि पुट को ले लूँगा, पर जो हम पुट बाइंग करेंगे वो नेक्स्ट वीक की करेंगे ताकि हमें प्रीमियम का फ़ायदा मिले, और कॉल सेल कर दूँगा। ठीक है, पर उसके लिए हमें ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि इतना हाई गैप अप हो कि 517 का लेवल हो, पर उसको अगर ये सस्टेन कर गया काफ़ी देर तो हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, आइडियली हमें सस्टेन के बाद ही लेना चाहिए कि मार्केट जब ऊपर खुले तो वो गिरते ही नीचे आ जाए। मुझे कल मार्केट में ये लगता है कि मार्केट बहुत तेज़ी से नहीं गिरेगा, मार्केट स्लो करेक्शन लेगा। स्लो करेक्शन का कैसे होगा, अब आप हम देखते हैं। एक वेव बनी, दो बनी, तीन बनी, चार बनी, ये पांचवी बन रही है। ठीक है, और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में अगर हम MACD पे देखें तो हिस्टोग्राम ऊपर जाने के बाद अब नीचे गया है, ऑल दो प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक डाइवर्जेंस का सिग्नल है। RSI पे भी देखेंगे हल्का डाइवर्जेंस है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो गैप अप खुलेगा तो क्या होगा कि हमारा अगर गैप अप खुलते ही बहुत अच्छा डाइवर्जेंस, मतलब ये RSI पे नहीं मिला, उसको सस्टेन करना चाहिए, नहीं कर पाया तो हमें एक डाउनवर्ड मिलेगा। पर क्योंकि ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे लेवल्स, तो मार्केट एक हॉल्ट कैंडल बना सकता है। तो ये भी एक ट्रेड हो सकता है, पर मार्केट में मैं यही रखूँगा, ये नहीं रखूँगा कि ये 500 लेकर और एकदम बहुत लंबा बना दे। थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है, ठीक है, तो मार्केट एक पैटर्न बना के चलना चाहिए कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस आए उस पैटर्न पर, एक ऐसा पैटर्न बनाते हुए चले। ठीक है, तो ये मेरे लिए यही रहेगा कि मैं निफ्टी को अभी ऊपर नहीं देखूंगा, एटलीस्ट एक दो दिन के लिए। ठीक है, आइडियली मार्केट यहाँ पे होकर इस पैटर्न में इस कहीं लेवल पे आए, मतलब एक रफ लेवल बना लो। जब हमारी और फर्दर कैंडल्स बनेगी तो हम देखते रहेंगे कि हमारा सी वेव कहाँ ख़त्म हो रहा है, और ये जो है हमारा, अगर हम ए ले रहे हैं, इसको बी ले रहे हैं, इसको अगर हम ले रहे हैं थर्ड वेव के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो एनी हाउ ये इम्पल्सिव होना चाहिए। इसको यहाँ आकर फिर एक अच्छा मूव देना चाहिए ऊपर की तरफ, और इसके जो लेवल्स होंगे हमें सीधा 18,000 पे मिलेंगे। मतलब इमीडिएटली नहीं, बट कहीं ना कहीं मैं फेब एंड पे या मार्च स्टार्टिंग पे 18,000 का लेवल देखना चाहूँगा। अगर तभी मानूंगा जब ये एक बुलिश मोमेंटम पे होगा। केस नंबर 2 ये हो सकता है कि हमारी जो एक हम स्मॉलर व्यू लेके चल रहे हैं कि मार्केट शायद बेरिश है, क्योंकि मार्केट में हम दोनों कंडीशन लेके चलते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये जो मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया है ना, बड़ा स्ट्रक्चर A B C D और फिर ये नीचे,
तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ मार्केट को लेकर। इन जनरल ही हो सकता है कि मार्केट बस टाइम करेक्ट करे काफ़ी टाइम, फिर वो दे। तो मार्केट को उतना करेक्ट होना चाहिए अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम पे देखें। तो कल के लिए मेरे लिए यही होगा, मैं कॉल सेल करूँगा, और मेरी पुट की जो है वो तो है ही, तो वो तो ऑन रनिंग है, ठीक है। पर मैं पूरा डिके का वेट नहीं करूँगा, ठीक। अगर हम ये देखेंगे कि अगर ये ए के जितना टाइम ले रहा है, तो मुझे ये लगता है कि इसको कंप्लीट होने में और कम टाइम लगेगा, और हम कितना ट्रेडिंग सेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे, थोड़े से कम लगेंगे। कि इसको इस कैंडल इस बॉक्स से पहले ऊपर अगर ये ब्रेक कर देता है प्रीवियस हाई, तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि मार्केट एक इम्पल्स में कन्वर्ट हो गया है। तो ये रहा था निफ्टी का व्यू। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए मेरे लिए अभी भी हमने यही कहा था कि हम कॉल बाय करेंगे या पुट सेल करेंगे। तो इसमें हमारे लिए क्या रहेगा व्यू? अभी भी हमारे जो टारगेट्स है वो रीच नहीं हुए हैं, तो मार्केट अभी भी बहुत क्या कहते हैं, बचा हुआ है जाने के लिए। एक से मार्केट अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए ये एक डायगोनल बन रहा था जिसके टॉप पे अब तक मार्केट नहीं पहुंचा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं फर्दर करता हूँ और मैं बार्स देखता हूँ। मैं मोस्टली बार्स पे ट्रेड करता हूँ इंस्टेड ऑफ कैंडल स्टिक्स। आप जिस पे कंफर्टेबल हो उस पे करिए। मार्केट गिरा, मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद अब हल्का हल्का ऊपर जा रहा है। ये भी एक छोटा डायगोनल है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट को अगर अच्छा अप मूव देना है तो इसको ब्रेक करेगा। अगर इसके ऊपर खुला तो आप एक अच्छा इम्पल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में ये हाई पे मिलेगा अगर मार्केट सच में अप ट्रेंड में है। इससे ज़्यादा उसको नहीं लेना चाहिए। अगर ले लेता है तो मार्केट है, कितना भी ले ले टाइम, हमें तो उसको फॉलो करना पड़ेगा जो प्राइस बना रहा है। तो मेरे लिए सिर्फ यही व्यू रहेगा कि मार्केट अगर इस स्विंग के ऊपर खुले तो आप क्या कर सकते हैं, 3800 का जितना भी प्रीमियम हो वो सेल कर दे। 38,500 का पुट सेल कर सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए कल क्या रहेगा, ऊपर की तरफ 3900 का भी कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 3900 का कॉल शॉर्ट कर दीजिए, या एट द मनी का आप क्या करिएगा, कॉल बाय कर लीजिएगा, तो आपको एक मूव मिल सकता है। 3900 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, और यहाँ पे मार्केट आके हॉल्ट करना चाहिए, या फिर यहाँ पे उसको एक क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर ये यहाँ पे क्लोज दे देता है ना, तो बहुत एक अच्छा रहेगा फ्यूचर मूव के लिए, क्योंकि हम एक फर्दर अप मूव देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले अपने स्टॉक्स की तरफ। हमारे लिए क्या है, इन्फोसिस। हमने देखा इन्फोसिस एक पॉजिटिव, एक डोजी, एक स्मॉल कैंडल बना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये डब्ल्यू पैटर्न में ऊपर जाए, पर उसके लिए इसको एक सब्सटेंशियल वे देखना पड़ेगा। एलटीआई काफ़ी पॉजिटिव रहा है, उसे बहुत अच्छा मूव दिया है। टेकएम थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। तलना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा। और हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, टाटा एलेक्सी बहुत अच्छे मोमेंटम में है, तो उसको बाय करा जा सकता है। क्लीन साइंसेस नेगेटिव है मेरे लिए अभी भी, ये आप चाहे तो इसको शॉर्ट मार सकते हैं, आप हमें एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा। और दीपक नाइट्रेट, पूरा केमिकल सेक्टर अभी थोड़ा सा मेरे लिए नेगेटिव है। शक्ति पंप भी एक डाउन मूव के लिए रेडी हो रहा है।
रोटो में आज हमने थोड़ा प्रॉफिट बुक करा है क्योंकि ओवरऑल सेक्टर को देखकर इसमें 102% का प्रॉफिट था। प्रकाश पाइप भी एक कंसोलिडेशन में, वो भी अपसाइड। जब मार्केट इतना कंसोलिडेट हो जाता है ना तब एक लेवल पे, तो ये चांसेस है कि ये जो है पूरे इसने सेलर्स देख लिए, अब ये अपसाइड जब तोड़ेगा तो आपको इजीली एक हाई लेवल्स मिल सकते हैं, तो आप स्विंग के लिए प्रकाश पाइप बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब कल के उसमें। धन्यवाद दोस्तों।